कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। वज्रिक्स क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज हैक हुए उसको ऑलमोस्ट 33 दिन होने वाले हैं। एक्सचेंज 33 दिनों से बंद भी पड़ा हुआ है। यूजर्स अपने फंड को एक्सेस नहीं कर पा रहे, ओनली उसका फंड्स देख पा रहे, उसे विड्रॉ नहीं कर पा रहे, उसे छू नहीं पा रहे। क्रिप्टो हो या आईएनआर, किसी में भी विड्रावल नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर हम डेली देख रहे हैं कि वज्रिक्स कोई ना कोई हमें अपडेट देता जा रहा है। आज का एक नया और अपडेट आया, जो कि ये लोग बोलते थे कि हम फोरेंसिक रिपोर्ट आपको प्रोवाइड करेंगे, जो फोरेंसिक डाटा है वो प्रोवाइड करेंगे। तो आज के दिन एक रिपोर्ट इन लोगों ने दिया है और हमें पता ही था कि ये लोग यही कहेंगे कि हमारी गलती नहीं है। तो गलती किसकी है? वज्रिक्स ट्विटर ऑफिशियल जो है उसकी तरफ से भी बताया गया है कि गलती किसकी है, और वज्रिक्स के फाउंडर निश्चल शेट्टी जी ने भी कहा है कि गलती किसकी है, किसकी लापरवाही है। यहाँ पर बात करते हैं कि किसकी बात ये लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों, वज्रिक्स इंडिया का बिटकॉइन एक्सचेंज, ये वज्रिक्स का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, उसकी तरफ से अपडेट आती है कि जो गूगल सब्सिडरी जो मंडिट नेम का जो अकाउंट है, जो कि ये गूगल का पेटा कंपनी है, कहीं भी साइबर अटैक वगैरह लगा हो, कुछ भी गड़बड़ हुआ हो तो बता देते कि कौन से डिवाइस में प्रॉब्लम है, कौन सी डिवाइस से प्रॉब्लम हुआ है। ये गूगल का पेटा कंपनी ने बताया और कंफर्म किया है कि वज्रिक्स के जो लैपटॉप्स थे, जहाँ पे मल्टीसन वॉलेट से जो साइन इन किया जाता था, 3 जितने वॉलेट से, उसकी तरफ से ये जो अटैक लगा है उसमें कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है। मतलब वज्रिक्स के लैपटॉप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुए हैं, यहाँ पर सिंपल बता दिया है। ये मंडिट जो कंपनी है, गूगल का पेटा कंपनी, उसने कंफर्म किया है। सिंपल यहाँ पर वज्रिक्स ने बता दिया कि $230 मिलियन के ऊपर जो साइबर अटैक लगा था, हैक हुआ था, उसमें ये फोरेंसिक के अंदर आया है कि वज्रिक्स के लैपटॉप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुए थे। आगे ये लोग ये भी बताते हैं कि हम यहाँ पर और भी आगे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इस सिस्टम को और ज़्यादा सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी का अपडेट जल्दी देंगे। और ये चोरी किया गया फंड से उसे रिकवर करने की कोशिश भी कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा एजेंसीज इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, काफ़ी ज़्यादा हम पार्टनरशिप भी कर रहे हैं। बस इतना यहाँ पर बता के ट्वीट को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर विड्रॉल के बारे में नहीं बोला, यूजर्स के फंड्स के बारे में नहीं बोला, बस रिपोर्ट दे दिया कि हमारी गलती नहीं थी। ये जो अटैक लगा, हमारे तीनों के 3 जो लैपटॉप्स थे वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुए थे। प्लस बताया कि अब हमारा जो सिस्टम है उसे और ज़्यादा सिक्योर कर रहे ताकि आगे जाके और दिक्कत ना आए। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो फंड्स चोरी हुआ था उसे हम रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे ब्लेम किसको किया गया? तो डायरेक्टली आप देखेंगे निश्चल जी ने भी ट्वीट डाला है आज के दिन। निश्चल जी साफ साफ लिखे हैं, इसका जो वॉलेट संभालने वाली कंपनी थी निमिनल, जो सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड करती थी, वो कंपनी ए वज्रिक्स के अंदर ट्रांजैक्शन करने के लिए एक निमिनल कंपनी भी एक साइनर थे। 3 लोग थे वज्रिक्स की तरफ से ट्रांजैक्शन करने के लिए, और चौथा जो था वो निमिनल कंपनी था। मल्टीसाइन वॉलेट था, सिक्योरिटी पर्पज़ शायद इन लोगों ने 4 लोगों को रखा था। 3 लोग वज्रिक्स की तरफ से और एक जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती कंपनी निमिनल है उसकी तरफ से साइन इन था। तो वज्रिक्स के फाउंडर निश्चल जी डायरेक्ट बोल देते हैं कि जिस टाइम पे वॉलेट हैक हुआ था उन टाइम के अंदर निमिनल कंपनी ने कुछ सोचे समझे बिना क्विकली पोस्ट डाल दिया, ना कोई रिपोर्ट निकलवाया, ना फोरेंसिक में एनालिसिस करवाया, सीधा लिख दिया कि भाई हमारी गलती नहीं है। निश्चल जी कहते कि हम धीरे से जांच किया, अच्छे से जांच किया। निमिनल ने तो सीधा पोस्ट डाल दिया कि भाई मेरी तो कोई गलती नहीं है। तो वज्रिक्स ने जांच किया। यहाँ पर कहीं ना कहीं बड़ी जो कंपनी है, गूगल सब्सिडरी जो कंपनी है, जो कि गूगल की पेटा कंपनी है, इसने यहाँ पर जांच के अंदर ये पाया है कि वज्रिक्स के लैपटॉप्स के अंदर प्रॉब्लम नहीं था। मतलब क्लियर कि भाई वज्रिक्स साइड कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है, वज्रिक्स की साइड से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है। तो सीधा सीधा ब्लेम जा रहा है अब निमिनल के ऊपर कि भाई निमिनल ने कोई जांच नहीं किया और सीधा बता दिया, तो ये तो नहीं चलेगा ना। तो यहाँ पर वज्रिक्स वालों ने जांच करवाया तो प्रॉब्लम उसी के लैपटॉप में नहीं है, ऐसा यहाँ पर कहा है कि वज्रिक्स साइड से कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ था। आगे यहाँ पर निश्चल जी ने कुछ आंसर मांगा है, निमिनल को सवाल कर दिया है। पर जो सवाल किए गए हैं कि जो साइबर अटैक लगा, वॉट लीड टू द साइबर अटैक, मतलब कि ये साइबर अटैक लगा पास से तो निमिनल ही देख रहा था, क्योंकि आखिरी वाला साइन इन उसे ही करना था, तो कहीं उन्हें उस लोगों ने तो नहीं करवाया। दूसरी चीज़ कि इसमें आपके कोई लोग तो इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पर ये भी पूछने की कोशिश की है। और ये भी कहा है कि आपकी वेबसाइट के अंदर जेन्युइन ट्रांजैक्शन को ही साइन इन करना होता है, तो आपने इनकरेक्ट ट्रांजैक्शन क्यों कर दिया।
क्योंकि आपके पास वाइट लिस्ट वाले एड्रेसेस होते हैं, निमिनल को वही साइन इन ट्रांजैक्शन को साइन इन करना था जो उसके पास वाइट लिस्ट के अंदर एड्रेसेस हैं, क्योंकि एड्रेसेस पहले से दिए जाते हैं, वाइट लिस्ट के अंदर ऐड किए जाते हैं कि ये एड्रेस ही वाइट लिस्ट है, इसके अंदर ही फंड्स ट्रांसफ़र होना चाहिए। अगर वाइट लिस्ट के अंदर नहीं आता है तो ट्रांजेक्शन नहीं करना चाहिए। तो ये जो हैकर का एड्रेस था वो तो वाइट लिस्ट में थोड़ी ना होगा, हैकर का तो कोई और ही एड्रेस होगा। तो आप लोगों ने इस ट्रांजेक्शन को प्रोसेस क्यों कर दिया गया? तो यहाँ पर काफ़ी सारे सवाल कर दिए हैं निश्चल जी ने और सीधा ब्लेम कर दिया निमिनल कंपनी के ऊपर। अब यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि निमिनल को सिक्योरिटी के लिए चूज़ किसने किया था? वज्रेक्स ने। लोगों ने तो नहीं किया था। लोगों ने किसके ऊपर ट्रस्ट किया था? वज्रेक्स के ऊपर। तो अब वो आप जानो और निमिनल जाने, यूजर्स को विड्रावल चाहिए, सिंपल। क्योंकि गलती आपकी हो या निमिनल की हो, बात तो एक ही है, ठीक है ना? सिंपल है, क्योंकि निमिनल को तो आपने चूज़ किया था, आपने ट्रस्ट करके चूज़ किया था। अगर उसकी टीम में कोई गड़बड़ हुआ है तो वो भी आपको ही सॉल्ट आउट करना पड़ेगा। बाकी यूजर्स ने आपके ऊपर ट्रस्ट किया था तो आपको पैसा देना पड़ेगा। बाकी यही एक रिपोर्ट था कि वज्रेक्स साइड से कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है, निमिनल की तरफ से हुआ है। और फाउंडर भी यही बोलते निश्चल जी कि निमिनल जिस टाइम पे हैक हुआ था तुरंत ट्वीट डाल दिया, बिना सोचे समझे सीधा आंसर दे दिया और डायरेक्ट वज्रेक्स के ऊपर सब कुछ थोप दिया। अब यहाँ पर निश्चल जी अब निमिनल से सवाल कर रहे हैं कि अटैक क्यों लगा? आप लीड कर रहे थे क्योंकि आप पास से देख रहे थे, आपका आखिरी ट्रांजैक्शन था, कहीं आपके उसके साथ कोई कनेक्शन तो नहीं, या तो कोई इसके अंदर इन्वॉल्व तो नहीं? ये सभी चीज़ें यहाँ पर पूछ ली गई हैं। बाकी हमारे जो एक्सपर्ट हैं आदित्य सिंह जी, वज्रेक्स से यहाँ पे सवाल करते हैं कि ये एक मल्टी साइन वॉलेट था, ठीक है, इसमें मिनिमम 4 सिग्नेचर लगते हैं ट्रांजैक्शन को करवाने के लिए। अब पहले 3 ट्रांजैक्शन तो वज्रेक्स को ही करना था, तो आप ऐसी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? आपने भी तो कुछ चेक नहीं किया है। सब कुछ क्या निमिनल के ऊपर डिपेंड था? आप क्या जांच नहीं करते? पहले वाले 3 ट्रांजैक्शन तो आप लोगों ने क्यों कर दिया? आखिरी निमिनल ने किया, ठीक है, शायद उसने कोई गड़बड़ किया हो, बट पहले क्यों सोचे समझे बिना आपने 3 ट्रांजैक्शन करवा दिए? ये भी समझते हैं कि आपका लैपटॉप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, बट पहले 3 ट्रांजैक्शन आपने कुछ देखा नहीं, सोचा नहीं, बिना वेरीफाई किए ऐसी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? या तो क्या निमिनल जो बोलेगा वो ट्रांजैक्शन आप कर ही देंगे? बस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सवाल किए गए हैं। बाकी यहाँ पर आपको सारी की सारी चीज़ें देनी पड़ेगी, ट्रांसपेरेंसी का जो रिपोर्ट है देना पड़ेगा और विड्रावल्स भी तो देना पड़ेगा यूजर्स को, ठीक है। आखिर में वज्रेक्स के फाउंडर ये कहते हैं कि हमारा वर्किंग चल रहा है अब जो एक्सचेंज के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर INR फंड्स एंड क्रिप्टो एसेट के ऊपर, और बहुत जल्द इसका हम क्लैरिटी देंगे। मतलब कितना उसके पास INR है और कितना उसके पास क्रिप्टो एसेट है, कम्प्लीटली ये लोग आपको अपडेट देंगे, ऐसा कुछ कहा है। बाकी विड्रावल्स के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। हो सकता है कि INR का डाटा और क्रिप्टो का डाटा आ जाए, उसके बाद हो सकता है कि हमें यहाँ पे विड्रावल्स देखने को मिले। बाकी आपको क्या लगता है? अभी तो ये लोग ब्लेम वाला गेम खेल रहे, हो सकता है कि निमिनल की कंपनी हो, गलती हो सकता है वज्रेक्स की गलती हो, वो तो पता नहीं, बट रिपोर्ट के अनुसार तो यही मान रहे हैं। गूगल का जो पेटा कंपनी है उसने रिपोर्ट दिया है कि वज्रेक्स के लैपटॉप्स कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुए थे, ठीक है। तो सिंपल बात है कि अभी तो सारा दोष निमिनल के ऊपर जा रहा है, बाकी हमारा पैसा कब तक वापस मिलेगा, आपको क्या लगता है? बाकी ये एक था अपडेट। क्रिप्टो करेंसी की इमरजेंसी रेगुलर अपडेट देखने के लिए हमारे ऑनलाइन क्रिप्टो स्कूल टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल ज्वाइन करें। और अगर आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं तो उसकी कॉल्स पाने के लिए हमारा सेकंड चैनल ऑनलाइन क्रिप्टो स्कूल फ्यूचर फ्री वाला चैनल ज्वाइन करें। और अगर आप क्रिप्टो की मदद से फ्री में पैसा कमाना चाहते हैं, एयर ड्रॉप फार्मिंग करके पैसा कमाना चाहते हैं, फ्री के अंदर क्रिप्टो में कैसे पैसा कमाया जाता है वो सीखने के लिए एयर ड्रॉप क्रिप्टो स्कूल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। हमारे तीनों के तीनों चैनल के लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, इसे मस्ट फर्स्ट ज्वाइन करें।